भाषा निबंध मत मंजूरापनोति। वेद पुराण निगम सब शास्त्रों का इसमें सार है। अभी आप टीम सुन रहे थे, फल अच्छा लगता है या जूस अच्छा लगता है? बोलो राधे राधे। फल खाना अच्छा है जूस? अब कहोगे फल खाना अच्छा लगेगा दांत वाले को, ठीक है, और जूस तो सबके लिए बढ़िया है, दांत लगाने की जरूरत नहीं। वेद पुराण सबका सार, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। नाना पुराण निगमागम समस्तम यदु रामायणे निगतम कश्चन ततोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मत मंजुलापनोति। ये भाषाओं का सारी भाषाओं का निचोड़ राम कथा है। वेद पुराण शास्त्र सबकी मीमांसा का, सबका निचोड़, सबका सार। प्राय इधर उधर कहीं नहीं घूमना, केवल राम कथा सुनने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इधर उधर घूमने की जरूरत थोड़ी ना। ये कथा जागवल्क्य जी जो कथा सुनाई भरद्वाज, इसी ने जो कथा सुनाई जागवल्क्य जी को, वही कथा में हम प्रवेश करते होंगे। जागवल्क्य जो कथा सुनाई, जागवल्क्य कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि भरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, संवाद बखानी। कहूँ सोई संवाद भवानी, सोई संवाद भवानी। सुनो सकल सज्जन सुखमानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। इन कथा को शंकर बार बार सुनाते हैं। जिन कथा को सुनने के लिए स्वयं शिव जी जाते हैं, ये वही कथा है। शिव जिसका दान करते हैं। ये कथा ऐसी वाणी है, राम कथा ऐसी मधुर वाणी है, सुनने वाले का कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। जिनको शंकर स्वयं त्रिलोकीनाथ ध्यान करते हैं और उसी लीला को देखते हैं, भला ऐसा शास्त्र कहां होता? त्रिलोकीनाथ जिसका रसपान करते रहते हैं और पान करते करते समाधि लगा जाते हैं। जगते में जो गान करते हैं, सोते में उसका ध्यान करते हैं।
कबीरा ने कहा है वो सोना भी साकार है, वो सोना भी अच्छा है जिसमें भगवान होते हैं। जागन से सोवन भला, जागन से सोवन भला, जो कोई जाने सो अंतर लो लागी रहे, सहजई सुमरन हो। अंतर लो लागी रहे, सहजई सुमरन हो। सोने का आनंद भी अपना अपना अलग है। कोई तो चारपाई में सोता है, कोई बेड पे सोता है, कोई कुर्सी पर बैठे बैठे सोता है। बोलो राधे राधे। आए कथा में और सो गई, ठिकाना ही ऐसा देखते कमर लग जाए। परंतु जो संत सोते हैं उसको समाधि बोला है, जिसमें सुमरन में सुमरन लगा हुआ है, जिसमें श्रुति लगी हुई है। श्रुति लग जाए वही समाधि है। मात्र चिंतन करना, बात भी करना, देखना संसार को है, पुनः पुनः चिंतन करना, ठाकुर जी के चरणों में ध्यान देना। तो उसी ही कथा को, उसी राम को पुनः पुनः बार बार शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। उसी कथा को सुनने के लिए बार बार ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। शंभु कीन ये चरित सुहावा, शंभु कीन ये चरित सुहावा, शंभु कीन ये चरित सुहावा, शंभु कीन ये चरित सुहावा। बहुरे कृपा करे को माई सुनावा, बहुरे कृपा करे तुम्हारी सुनावा, बहुरे कृपा करे को माई सुनावा, बहुरे कृपा करे तुम्हारी सुनावा। विनती करने पर ये चरित्र सुनाया जाए तो अच्छा लगता है। राधे राधे। फ्री में नहीं सुनाया जाए, बहुत विनय पैसे से भी ना सुनाए। बोलो राधे राधे। फिर तो ग्रंथ बिक जाएगा। विनय करने पर राम कथा सुने। देखिए भेद है बात। भगवान की फ्री में मिले तो उसकी कदर नहीं है। और राधे राधे। फ्री में भगवान प्राप्त हो जाए तो उसकी कदर
घट जाती है। यदि में दुर्योधन को दुर्योधन के यहां दूत बन के गई, किसी प्रकार से शांति दूत बन के, शांति होनी चाहिए। बिगर प्रयास के परमात्मा की पूजा नहीं होती। प्रयास से करोगे, इसलिए देखो देवता सारे पहाड़ों में विराजमान है। वैष्णो देवी जाओगे तो इतना चढ़ना पड़ेगा, अमरनाथ जाओगे तो चलना पड़ेगा, केदारनाथ जाओगे तो चलना पड़ेगा। चलो बद्रीनाथ की तो गाड़ी आपको सीधी पहुंच जाए, पहले बद्रीनाथ के लिए चलना पड़ता था। प्रयास से श्रद्धा बढ़ती है। राधा रानी पे जाओगे तो प्रयास करके चढ़ना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा हाँ किशोर जी के दर्शन हुए। बोलो राधे राधे। और बिहार जी पे चले गए तो समझो पिकनिक में गए हैं, ऐसे उतरे दर्शन कर लिए। अब तो हर बुधवार को बना लो प्रोग्राम, दर्शन करना कम, पिकनिक मनाना ज्यादा। और जहां मेहनत से चढ़ना पड़ता है तो सोचते साल में एक आध बार जाएंगे बस। श्री राधे राधे। जो प्रयासरत काम है उसमें श्रद्धा बहुत है, और बिगर प्रयास के काम में वो फीके न गए। वहां तो केवल कचौड़ी और वो खाने जाते हैं, बिहार जी को कम देखना, और वहां पे जाके बाजार में ज्यादा टाइम लगाया जाता है। मनोरंजन। और जिस देवता में प्रयासरत होके गए, पूछा केदारनाथ कितनी बार गए? अरे कितनी बार की बात करो, एक बार चले जाओ का कम है। बोलो राधे राधे। एक बार भी बड़ी मुश्किल से लौट के आए, 2-4 बुढ़िया तो लग गई होती। बोलो वृंदावन बिहारी। जिसमें प्रयास होता है उसमें श्रद्धा होती है। बिगर प्रयास के परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा की प्रति श्रद्धा घट जाएगी। शास्त्र कहता, अपने घरवाली भी कहे तो कथा मत सुनाओ, ये शास्त्र कहता है। कथा उसको सुनाओ जिसको कथा में श्रद्धा हो। बिगर प्रयास के कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। सर्दी लगेगी, कष्ट होगा शरीर को, ज्यादा देर बैठना पड़ेगा, तब कथा की महिमा मालूम पड़ेगी। ये तो आसार करते हैं, कहाँ है, फिर सुने आएंगे। बोलो राधे राधे। वही शब्द तो है ना। जिस काम में मेहनत हो, और प्रयास किया, वृंदावन वालों ने आपके महाराज राम कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे। सिर्फ पुराण 2 बार सुनने नहीं, अब राम कथा सुनेंगे। ये प्रयास है। प्रयास से कल्याण होता है, प्रयास से भावना जुड़ती है, प्रयास से श्रद्धा उत्पन्न होती है। पुनः पुनः बार बार कहती हैं पार्वती जी, बहुर कृपा कर ओमहि सुनावा, बहुर कृपा कर ओमहि सुनावा, बहुर कृपा कर ओमहि सुनावा, बहुर कृपा कर ओमहि सुनावा। शंभु चरित्र सुहावा, शंभु की नय चरित्र
माँ को क्या मिला, माँ को फायदा क्या हुआ कथा सुन करके। माँ कथा नहीं सुनती तो बेटा कैसे कहते और तुम कैसे सुनते। बोलो राधे राधे। उन्हीं की तो प्रसादी है, सबको कथा नहीं सुनाते। शंकर जी आप पढ़ो ना, उत्तराखंड में कहा है कथा सुनो, किसके द्वारा सुनो, उत्तराखंड में कहा गया है। शंकर जी के पास में स्वयं गरुड़ जी आए, भगवान के पास हमको कथा सुनाए। नहीं, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं, आपको सुना सकता है तो वही सुना सकता है। क्यों? हमने शंकर जी से कथा सुनी। बोलो राधे राधे। ये भी घमंड की बात है। गरुड़ जी नारद जी के पास में गए, नारद जी आप हमको कथा सुनाओ। ना आपको महाराज बड़े हो हमसे, हम तुम्हारी कैसे कथा सुना सकें, तुम तो भगवान के पास हो, आपको तो शंकर जी सुना सकते हैं। शंकर जी के पास में गए, शंकर जी बोल हम तो 3 मुख वाले 4 मुख वाले पे जाओ। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले हम बिना कुछ कथा सुना सके आपको, आप तो जाओ कागभूषण जी के पास। वो क्यों? 4 वेदों के रचयिता हैं। वो कहते हैं कि कथा सुनो जो आपको समझा सके। खग जाने खग ही की भाषा। जी बोले कमाल है, एक मुख वाले से 3 मुख वाले पे गया, 3 मुख वाले से 4 मुख वाले पे गया, और 4 मुख वाले ने कहा जाओ कागभूषण जी के पास चले जाइए। कई पीढ़ी निकल जाती है कथा सुनने के लिए, सबके समझ से बाहर होता है। कथा सुनना कोई साधारण नहीं है, और सुनने नहीं समझना कठिन काम है, और समझ भी आ गई उसके अनुरूप चलना उससे भी कठिन है। कथा के अनुरूप चलना, कथा जो कहे वो समझे और जीवन में उतारे। बाबा कागभूषण जी ने श्री गरुड़ जी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज ने पाया, फिर गुरु परंपरा चली, फिर नरहरिदास के द्वारा सुनी यह कथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गुरु परंपरा से कथा सुनती आए, तब कल्याण होता है। ये गुरु परंपरा है। पार्वती जी ने सुनी, पार्वती के साथ में याज्ञवल्क्य काशी ऋषि मुनि सब कथा सुन रहे हैं। ये राम कथा उसी पर पार्टी में कागभूषण जी ने सुनी, कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। उसी परंपरा में श्री महाराज नरहरिदास जी हुए। गोस्वामी जी गुरु जी का नाम क्या है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि। आज के जन्म परंपरा हम गुरु जी का नाम कैसे लेने सीधो। बोलो राधे राधे। पर रामायण में कहीं गोस्वामी जी ने अपने गुरु जी का नाम इकट्ठा नहीं दिखाया। नर रूप हरि, यह मर्यादा है। गुरु का नाम लेना, पति का नाम लेना, पत्नी का नाम लेना, ये मर्यादित नाम है। फलाने की अम्मा, फलाने के चाचा, फलाने के पापा, ऐसे बोलते नहीं। बोलो राधे राधे। ये पुरानी परंपरा है, हमारी परंपरा नष्ट हो गई। लक्ष्मी जी हैं हमारे घर की बहू है। आप रामायण पढ़ो, रामायण हमारे लिए परंपरा सिखाती है। दशरथ जी ने कभी भी 4 बहुओं का नाम नहीं लिया है।
4 बहु हैं उनके यहाँ। आप रामायण पढ़िए, कथा सुनिए, 4 बहुओं का नाम नहीं लिया। जनक नंदिनी, जनक कुमारी, पुराने समय में गांव के नाम से बहुओं को उच्चारण करते थे। जिस गांव से आई है उसी गांव का लेना, नाम लेना। फनाने वाली, बोलो राधे राधे। जनकपुरी की है तो जनक कुमारी, ये परंपरा उस गांव से बहुओं का नाम देते थे। हम तो अंग्रेजी स्टाइल में आ गए आजकल। पत्नी पति का नाम देती है, पति पत्नी का नाम देता है, ससुर बहू का नाम लेता है। ससुर को नाम बहू नहीं लेती थी और ना ससुर बहुओं का नाम लेता था। ये परंपरा है, ये परंपरा रामायण में है। किसी से पूछो रामायण पढ़ी तुमने? अरे हम तो रामायण रोजाना पढ़े। पढ़ो राधे राधे। अनुसरण नहीं करते, उस कथा का हम क्या नहीं करते, हम उसका अनुसरण नहीं करते। ये प्रसादी है, बांट के खानी चाहिए। कथा महाप्रसादी है। ये नहीं कि सुन ली, हो गया काम खत्म, घर को जाके सुनाओ। नवापरायण की महिमा है भागवत रामायण में। 9 दिन का पारायण करना। भागवत जी 7 दिन और रामायण 9 दिन। 9 का अंक पूर्ण माना है, इसलिए रामायण 9 अंक की है। राम जी का जन्म भी कौन सी तिथि को हुआ है? 9वीं को, इसलिए 9 का अंक है। नवापरायण 9 का अंक पूर्ण अंक है। 9 का भाग गुणा करिए, उसका अंक पूर्ण है। 9 1 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 2 36, 3 6 9 45, 4 5 सब पूर्ण अंक है। इसका पूर्ण योग है। 9 की विशेषता है, इसीलिए नवापरायण इसको कहा है। भगवान के चरणों में पूर्ण हो जाइए, ऐसे लग जाइए, यही नवापरायण है। 9 दिन कथा की महिमा है। 9 दिन की कथा का ऐसा महिमा नहीं है। पूर्ण रूपेण प्रभु के आश्रित हो जाइए, अधूरे नहीं। जिस प्रकार से भोजन करते हो ना, रुच करके करते हो, पेट भर गया, ऐसे ही परमात्मा की पूजा में, परमात्मा के ध्यान में पूर्ण रूपेण लग जाइए, अधूरे नहीं। जब तक जीव का कल्याण नहीं हो है, तब तक ठाकुर जी की सेवा का कोई महत्व ना है। भैया ब्रजभाषा में बोल देते हैं, वाह, जब तक नहीं पूर्ण रूपेण लगोगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। जीव कल्याण के लिए पूजा करता है। कल्याण जब ही होगा तो उसका जो है पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं करोगे। समर्पण भी पूर्ण होना चाहिए। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, एक दिन कर लेंगे, 6 महीना छोड़ देंगे, या 6 महीना करी 2 दिन छोड़ देंगे। ये समर्पणता का भाग नहीं है। आंधी आए, बरसात आए, कुछ भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो,
भगवान की पूजा ना छूटे। कितने उपाख्यान है बड़े, मैं बहुत बहुत संत हूं मैं। वृंदावन गए हो आप? बोलो राधे राधे। वृंदावन में तो दर्शन करे होंगे दामोदर मंदिर में है? राधा दामोदर जी, वहां एक संत हुए थे, ऐसे परम भक्त थे, वृंदावन से रोजाना जाते थे गिरिराज जी पर कमा लगाने डेली। अब लगाइए 21 किलोमीटर की परिक्रमा, 21 किलोमीटर जाना, 21 किलोमीटर आना, 3 परिक्रमा हो गई। कितनी परिक्रमा हो गई? 3 परिक्रमा। वृंदावन से जाना, वृंदावन को आना और गिरिराज जी की परिक्रमा करना। नित्य प्रतीका उनका स्वभाव बन गया। आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, बुढ़ापा आ गया। संत का नाम दामोदर दास था। संत जी महाराज का नाम था दामोदर, राधा दामोदर दास जी संत थे। ठाकुर भी अपने भक्त के पीछे नाम बदल देते हैं, राधे राधे। एक दिन वो बीमार हो गए, बीमार पड़े पड़े रो रहे थे, वृद्ध हो गए। अब राज्य की परिक्रमा छूट जाएगी। अब मैं वृद्ध हो गया हूं, हे ठाकुर मेरा कौन सा अपराध है, 2-3 दिन हुए आपकी परिक्रमा नहीं लगा पा रहा हूं। एक छोटा सा लाला आया, उन्हें बाबा देखो मैं गिरिराज जी को तुम्हारे यहाँ ले आया, बाबा आप इनकी परिक्रमा लगा ले करो, आप वृद्ध हो गए हो, अब आपको गोवर्धन जाने की जरूरत नहीं है। क्यों गिरिराज जी जाते हो? बस आप ये पर्वत की परिक्रमा लगा लो तो समझो आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। संत गदगद हो गए, लाला तू कौन है? तेने मेरी भावना को जागृत किया है। तो वहां ठाकुर जी राधा दामोदर के रूप में प्रकट हुए। गुरु राधा दामोदर भगवान की परंपरा है, भगवान के प्रति इसी श्रद्धा होना चाहिए। निरंतर श्रद्धा का होगी तो आपका कथा का लाभ प्राप्त होगा, तब आपका नवापरायण है। दिनम दिनम नवे नवे, दिन दिन नई नई भक्ति आपके हृदय में अंकुर होगी। यही नवापरायण है, दिनम दिनम नवे नवे। नित्य प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, यही भक्ति है। नई नई श्रद्धा उत्पन्न हो। भगवान थोड़ी रजाई ओढ़ के सोते हैं, बोलो राधे राधे। ये तो भक्त की श्रद्धा है। हमको ठंड लग रही है, भगवान को भी ठंड लगती होगी, यही श्रद्धा है। बरसात का मौसम आ गया, अब ठाकुर जी को जो ना गर्मी लगती होगी, बरसात में चिपचिपाट हो जाती है, घेवर का भोग लगाएंगे, राधे राधे। झूला झुलाएंगे, इससे पसीना सूख जाएगा। हमारे ब्रज में भाव यही तो है। झूला झुलाने का तात्पर्य क्या है? ज्यादा पसीना आता, चिपचिपाट होती है, घेवर का भोग लगाएंगे, झूला में बैठा करके हिलोले में ठाकुर जी को झूला झुलाएंगे। झूला की हवा लगेगी तो भगवान को पसीना नहीं आएगा, है? गर्मी है, फूल बंगला बना करके ठाकुर जी को विराजमान करता, सुगंधित सुगंधित हवा ठाकुर को लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। दिन दिन नई नई भावना परमात्मा के प्रति हो, यही नवापरायण है। 9 दिन की कथा, नवापरायण की कथा, यही नवापरायण है। भगवती सुनती है, सबको बांटती है। कथा सुन के बांटिए, सुधारिए, खुद सुधरे औरों को भी सुधारे। यही माँ का वात्सल्य भाव है। बार बार पुनः पुनः शंकर जी को कहते हैं, आप हमारे लिए राम कथा सुनाइए। आजकल की माँ थोड़ी है नई नई साड़ी रोजाना मना में, बोलो राधे राधे। हाँ जी, कि आपको फलानी वो नई साड़ी चाहिए, वो मंगवा। राम कथा में सुनो, कभी भी कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं किया है।
राजकुमारी है, पार्वती जी राजकुमारी है, राजा हिमाचल की पुत्री है। श्रृंगार के विषय में कहीं वर्णन नहीं है। शिव पुराण पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरा ये प्रस्ताव पूर्ण करिए, केवल कथा का प्रस्ताव है, भक्ति का प्रस्ताव है। जगत जननी है, वो जानती है मेरा तो कल्याण शिव जी के संग में रहते हूं तो हो गया, पर मेरे इन पुत्रों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा। बहुरी कृपा कर ओमा ही सुनावा, बहुरी कृपा कर, हाथ जोड़ कर कथा का भी सार पूछती है बार बार। कथा का जीवन का सार क्या है। हम जन्म लिया है, हमने क्या करने के लिए आए थे, ये महत्व की बात है। सुबह माला कर रहा था मैं सुबह, और एक लड़का यहाँ आया साईं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अटैक पड़ गया। फिर मैंने फोन वापस किया, उठावे पता पड़ा शरीर पूरा हुआ। बोलो राधे राधे। नासमान से आए किस लिए, प्राणी जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। थोड़ा विचारिए तो सही, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावे नहीं धन नाम सारा, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। पुनः पुनः पूछती है, बार बार पूछती है, जीवन का सार क्या है, क्या करना है, कथा का महत्व क्या है। आओ मिलकर के, कल से रामायण भी लेके आना साथ में। रामायण सुनो गाओ, हाँ, रामायण की पुस्तक भी संग लेके आओ, पढ़ना जानते रहो, संग में गाओगी। राम कथा का यही तो महत्व है। शंकर जी कहते हैं, सुनहु मां अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। वो कहाँ मैं भोलेनाथ सुना रहे हैं। हमारी तुम्हारी उम्र नहीं है उनकी, आए और चल दिए। बोलो राधे राधे। स्वयं अविनाशी, सच हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सब नश्वर है, नासवान है। यहां आए हैं इसलिए
और जाओगे कहां पर ये हमको मालूम नहीं है। कहां से आए हैं, कहां जाना है ये भी मालूम नहीं है। ये मालूम है क्या लाए और क्या लेके जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये सबको मालूम है क्या लाए थे और क्या लेकर के जाएंगे। ये मालूम नहीं है कहां से आए और कहां पर जाना है। सब राहगीर हैं। सात कांड हैं। राम कथा में कितने कांड हैं? कथा 9 दिन की, कांड 7। ये 7 ही तो कांड है हमारे। बोलो राधे राधे। 8वां कांड नहीं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, यही 7 कांड है। इन्हीं में कांड होना है। इन्हीं में पैदा हुए हैं और इन्हीं में हमारा कांड होना है। समझ लीजिए। और लेने जाने जो लेके जाओगे उसकी बात बाबा बता रहे हैं। सुनहु मां में अनुभव अपना, सुनहु मां कांड है। सावधान हो जाए। राम कथा कामधेनु है। जो सुनेगा कहेगा इसके मार्ग पे चलेगा, श्रद्धा होगी। बाबा जी कहते हैं उसके लिए तो भवसागर समझिए ऐसे गौ का जो खुर होता है ना, गौ के खुर में जो निशान बन जाता है, उसमें पानी भर जाए, आप तो कहो इसको नाक में जाओ तो पूछे कष्ट तो नहीं भरे, इसको नाक में नुका है। बोलो राधे राधे। खुर बन जाता ना गाय का, उसमें पानी भर जाए, तुम खाओ उसको पार कर जाओ। ऐसे ही भवसागर से जीव पार हो जाता। यही कथा का महिमा है, यही कथा की प्रसादी है, यही जीवन में उतारने योग्य है। शुद्ध होकर के सात्विक बनकर के कथा स्मरण करें, यही महत्तम है। सात्विक प्रकृति से अब श्री राम कथा अति पावन, श्री राम कथा अति पावन, श्री राम कथा अति पावन, श्री राम कथा अति पावन। सदा सुखद दुख कुंज नसावनी, सदा सुखद दुख कुंज नसावनी, सदा सुखद दुख कुंज नसावनी, सदा सुखद दुख कुंज नसावनी। अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा
गुरु जी से ही प्रार्थना की है। जैसे माँ अम्मा ने बाबा भोलेनाथ से की नहीं, वही सुख पुंज, पापों के पुंज को नष्ट करने वाली वही राम कथा आप हमारे लिए सुनाइए महाराज। सदा सुखद दुख पुंज न सावन, पुंज कहते हैं समूह के दुखों का पुंज जब इकट्ठा हो जाए और यदि कथा सुन लो तो एकदम से शांति पड़ जाती है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं आप बार बार गाते हो, दीन दयाल हृदय संभाल, दीन दयाल हृदय संभाल, सुनाई जाए तो ज्यादा अच्छी लगेगी। बोलो राधे राधे। पुनः पुनः बार बार, इसलिए नवम नवम दिने दिने, दिन दिन भगवान के प्रति भाव बढ़ना, दिन दिन यह मन में मलाल रहना कहीं कथा नहीं निकल जाए। श्री राधे राधे। यही भक्ति की पहली सीढ़ी है। आखिरी सीढ़ी की तो बात छोड़िए, पहली सीढ़ी है। ये तो नए नए भाव उपजे तो समझिए अब हम भक्ति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। नए नए भाव मुझे हम कथा सुनते रहे। अयोध्या कांड में है, वाल्मीकि जी ने कहा है जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, सुनने के लिए कान समुद्र के समान होने चाहिए। वाल्मीकि जी राम जी से कह रहे हैं, बारहों निरंतर हो ना पूरे, बार बार सुनते रहे, सुनते जिज्ञासा रहेगा। ये कथा और सुने, ये कथा और सुने, ये कथा और सुने। भरे निरंतर हो ना पूरे, कानों में कथा चलती रहे, कान भरे ही नहीं। ये भक्ति नहीं है। हमारी ये कथा हमने सुनी थी, ये कथा सुनी ना। बोलो राधे राधे।
मन ना भरे, भरते ही सुनते रहे, सुनते रहे। कादव सुंड जी कथा कहते हैं, गरुड़ जी सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी कथा कहते हैं, परीक्षित जी सुनते हैं। सूत जी कथा कहते हैं, 88,000 मुनि बार बार सुनते हैं। और 4 भैया की कथा तो और भी विचित्र है, जो भगवान के ही अवतार है। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, एक भाई कथा कहते हैं, 3 सुनते हैं।